मनोज जी ने सारी जिंदगी बेटों के कामों में बिता दी और बड़े भाई ने मां के मरने के बाद छोटे भाई का ख्याल करना छोड़ दिया। तो नानी उसे अपने साथ ले गई और जब वह बड़ा हुआ तो पिता से मिलने आता तो बड़े भाई पिताजी से जानवरों की तरह काम करवा रहे होते तो छोटा बेटा कहता कि आप मेरे पास चले जाओ और आराम से अपना बुढ़ापा गुजारो। लेकिन बाप शर्मिंदा हो जाता कि मैं किस मुंह से उसके पास जाऊं। लेकिन जब मनोज बीमार होकर चारपाई पर लग गए तो बड़े बेटे उसे छोटे बेटे के पास छोड़ गए। उसने पिता की बहुत सेवा की और जब पिताजी का देहांत हुआ तो बड़े बेटे अर्थी को कंधा देने आए तो यह देखकर दंग रह गए, क्योंकि मनोज जी ने शांति के बेजान शरीर को अर्पित अपने नन्हे नन्हे हाथों से हिलाकर अपनी मां को जगाने की कोशिश कर रहा था। मम्मी, अर्पित को भूख लगी है, अर्पित रोटी खाएगा। मम्मी उठो, अर्पित को भूख लगी है। वह नहीं जानता था कि अपने हाथों से अर्पित को रोटी खिलाने वाली मां अब कभी उसे पुकारने पर नहीं उठेगी। हर आंख नम थी। मनोज जी ने आगे बढ़कर 3 साल के अर्पित को गोद में उठा लिया था, जो जब से पैदा हुआ है उसके बड़े भाई उसे नफरत से देखते थे, क्योंकि वह अपने बड़े भाई से पूरे 22 साल छोटा था। जब तीनों भाइयों को यह पता चला कि उम्र में उनकी मां पेट से है, तो जबकि उनके बालों में चांदी उतरने लगी है, तो सब बेटों ने बहुत हंगामा मचाया। वह कहते थे कि आपकी यह बच्चा पैदा करने की उम्र नहीं। मां यह सुनकर शांति देवी ने दुपट्टे से मुंह छुपाया था और मनोज जी को देखने लगी। मोटे मोटे आंसू उनकी आंखों में थे। वह खुद शर्मिंदा सी हो गई थी कि बेटों की शादी की उम्र थी और वह प्रेग्नेंट हो चुकी थी। ऐसे समय में मनोज जी ने ही अपने बेटों के मुंह बंद करवाए थे। खबरदार, जो तुम लोगों ने कोई बकवास की तो शर्म नहीं आती? माँ को ऐसी बातें कहते हो? बड़ा बेटा जो 22 साल का था कहने लगा, माँ बाप को शर्म नहीं आती यह सब करते हुए? अरे पूरे गाँव में मुँह तो हमें छुपा कर रहना पड़ता है। सब लड़के दोस्त यार हमारा मजाक उड़ाएंगे कि बच्चे गोद में खिलाने की उम्र में भाई को गोद में लिए फिर रहे हैं। मैं कल से खेतों में काम करने नहीं जाऊंगा। यह काम पिताजी आपने किया है, इसलिए आप ही सबको जवाब दीजिएगा। अमित ने तो बाप का लिहाज भी नहीं किया था। मनोज जी कहने लगे, अमित जुबान संभाल के बात करना, मुंह तोड़ दूंगा। मैं कोई पाप नहीं किया, सब भगवान की मर्जी है। तुम लोग आज के बाद अपनी माँ से कोई सवाल नहीं करोगे। तीनों बेटे अपनी माँ बाप को घूरते हुए वहां से चले गए। शांति रोने लगी, कहने लगी, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मुझे डॉक्टरनी के पास ले चलिए, हम बच्चा गिरवा देते हैं, किसी को पता नहीं चलेगा। बच्चे जवान हो गए, मगर आपने मेरी एक नहीं सुनी। मनोज जी कहने लगे, मैं क्यों ऐसा पाप करूं, और तुम मेरी पत्नी हो, कोई गैर नहीं जो तुम्हें या मुझे मुंह छुपाना पड़े। लोगों ने बातें भी बहुत सुनी कि अगर इतना ही शौक था छोटे बच्चों का तो बड़े बेटे की शादी कर देते। यह कोई उम्र है? बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। यह तो शांति ही जानती थी कि वह किस दिल से यह सब सुन रही थी। किसी तरह 9 महीने पूरे हुए। इस बार भी शांति के बेटे को जन्म दिया था, मगर वह अपने माँ बाप का ही चाहता था। भाई उससे नफरत करते थे। किसी भाई ने भी उसे गोद में नहीं उठाया तो वह कहते थे यह हमारी बदनामी का कारण है। इसे घर से में ही दूसरे नंबर का बेटा कहने लगा, आप लोग अपना अपना काम खुद किया करे, बच्चे पालने का ठेका हमने नहीं लिया। तीनों बेटों ने जमीन का बंटवारा कर लिया कि आपने इस उम्र में बच्चा क्यों पैदा किया, जिस उम्र में बेटों की शादी करनी चाहिए थी। मनोज जी कहने लगे, जब मैं तुम तीनों को पालकर बड़ा कर सकता हूँ तो अपने छोटे बेटे को भी पाल लूंगा। मेरे हाथों में अभी इतना दम है कि तुम लोगों की मदद से ये भी सब कुछ कर सकता हूँ। तीनों बेटे न तो जैसे इस बात का बतंगड़ सा बना कर रख दिया था। शांति देवी बीमार रहने लगी थी। एक दिन बड़ा बेटा मोहित कहने लगा कि मुझे एक लड़की पसंद है और मैं उसी से शादी करूंगा। शांति ने इस बात पर कोई आपत्ति नहीं की थी, लेकिन मनोज जी कहने लगे, जब तुम्हारा मेरे छोटे बेटे से कोई वास्ता नहीं, तुम लोग अपनी माँ के साथ अपना छोटा भाई संभाल नहीं सकते, तो मेरा भी तुम लोगों के साथ कोई वास्ता नहीं जो अपना रिश्ता खुद के लिए जाकर मांगो। अमित उन्हें गुस्से से देखने लगा। वह कहने लगा, एक तो आपको शर्म नहीं आई, इस उम्र में बच्चा पैदा करते हुए, बजाय आप शर्मिंदा हो आप हमसे उलझ रहे हैं। शायद भूल गए कि बुढ़ापे में हमने ही आपको पालना है और संभालना है। मनोज जी कहने लगे, मुझे भी तुम लोगों की कोई ज़रूरत नहीं। अमित ने एक बार शांति से कहा कि पिताजी नहीं जाते तो न जाए, माँ तुम तो मेरे साथ चल, मुझे उस लड़की से शादी करनी है। शांति कहने लगी, जब तुम्हारा बाप नहीं मानता तो मैं कैसे उसकी मर्जी के खिलाफ चल सकती हूँ। यह कहते हुए उन्होंने छोटे बेटे को पकड़ा और उसे फीडर पिलाने लगी, लेकिन उन्हें बहुत ज़्यादा सांस फूलने लगी थी। खून की बहुत ज़्यादा कमी हो गई थी, लेकिन ढंग से उसका इलाज वहाँ नहीं मिलता था, ना ही कोई टेस्ट करवाया जाता था। धीरे धीरे खून की कमी बढ़ने लगी। अब तो शांति की सांस बहुत ज़्यादा फूलती थी, जरा सा काम करती थक जाती। कोई बेटा भी उसके साथ नहीं लगता था। छोटे बच्चों को माँ की ज़रूरत थी, माँ के ज्ञान की ज़रूरत थी। सारे घर के काम शांति के सर पर थे और
बेटे उस पर भी माँ को नफरत से देखते ही थे। 3 साल का अर्पित हुआ था, लेकिन शांति की खून की कमी इतनी बढ़ गई कि उसके दिल ने अचानक काम करना छोड़ दिया और वह अपने छोटे बेटे को लावारिस छोड़कर जा चुकी थी। बेटे ने तो यह भी नहीं देखा कि माँ दुनिया से जा चुकी है और छोटा भाई अपने नन्हे मुन्ने हाथों से माँ के चेहरे को टपक रहा है। उसे भूख लग रही है। परेशानी तो मनोज जी के लिए बढ़ गई थी। छोटे बच्चों को संभालना उनके बस की नहीं थी। एक तो बच्चा छोटा, दूसरा अपने हिस्से की जमीन पर खेती बाड़ी मनोज जी को अकेले करनी पड़ती थी क्योंकि बेटे उनके साथ नहीं दे रहे थे। माँ के मरते ही अमित ने अपनी चाची की मिन्नतें शुरू कर दी कि जिस लड़की को पसंद करते हैं आप वहां जाकर रिश्ता मांगे। चाचा ने भी अमित का साथ दिया। रिश्ता मांगा और रिश्ता हो गया। अमित तो बहुत खुश था। मनोज जी ने भी कोई आपत्ति नहीं दिखाई। वह जानते थे क्या वह बुढ़ापे होने लगे हैं, बच्चे आप उनके साथ नहीं दे रहे, वह बच्चों से लड़ झगड़ नहीं सकते क्योंकि बच्चों के कद बाप से भी ऊंचे हो गए और फिर वह बाप को आंखें दिखाने लगे थे। मनोज जी की तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी। उन्होंने तीनों बेटों को बुलाकर कहा, क्या मैं बीमार रहने लगा हूँ? घर के खर्चे की जिम्मेदारी तुम लोग ही उठाओगे, चाहे मेरे हिस्से की भी जमीन रख लो। वह कहने लगी कि हम यह तभी करेंगे अगर आप अर्पित को किसी और को दे दे। हम इस बच्चे को नहीं पाल सकते, न ही हमारी पत्नी आकर इसे संभाल सकती। यह बात सुनकर मनोज जी की आंखों से आंसू आ गए। उन्होंने अर्पित को उठाए शांति के भाई के पास ले गए। कहने लगे कि भगवान ने तुम्हें 2 बेटियां दी हैं और बेटा नहीं दिया। ऐसा करो कि अर्पित को तुम पाल लो, तुम्हारी बहन की संतान है और मेरी बेटे इसे पालने से इनकार कर रहे हैं। मैं बूढ़ा हो गया हूँ। अगर मैं बेटों से यह जिद बांधता हूँ कि बच्चा खुद पाल लूंगा तो यह मेरा साथ नहीं देंगे। शांति के भाई ने अर्पित को बड़ी खुशी से ले लिया। वह दूसरे गाँव में रहते थे। अर्पित को छोड़कर जब मनोज जी जाने लगे तो अर्पित ने उनका कुर्ता पकड़ लिया। पिताजी कहाँ जा रहे हो? मम्मी भी मुझे छोड़कर चली गई, तुम तो ना जाओ। यह कहते हुए मोटे मोटे आंसू बहने लगे थे और मनोज जी का दिल तड़प कर रह गया था। बच्चे को पकड़कर सीने से लगाकर वह रोने लगे। हालांकि वह 3 साल का था, लेकिन शांति के जाने के बाद गुमसुम सा हो गया था। अर्पित को आखिरी बार सीने से बचकर बहुत रोए थे, लेकिन फिर छोड़कर चले आए। लेकिन मनोज जी के पाँव भी मजबूरियों की बेड़ियों पड़ चुकी थी। उन्होंने वापस उसको पलट कर नहीं देखा, अपने गांव आ गए। वह बस में पूरे रास्ते से रोते रहे। घर पहुंचे तो अमित ने जिद शुरू कर दी कि शादी जल्दी कर दी जाए। मनोज जी ने उसके ससुर से बात की और उसकी शादी कर दी। बहुत काफ़ी तेज तर्रार थी और फिर पति के दिल की रानी पहले बन चुकी थी, इसलिए ससुर से तो पानी का गिलास तक नहीं पूछा। हाँ, खाना बनाकर दे देती। बात पर सुनाने लगी कि मैं सबकी जिम्मेदारियां नहीं संभाल सकती। दूसरा बेटा भी शादी की इच्छा रखने लगा था। मनोज जी ने सोचा चलो दूसरी बहू आएगी तो शायद उनका ख्याल करेंगे, लेकिन जब बेटे ही बेशरम हो जाएं तो बहुएं कहाँ सास ससुर का ख्याल रखती हैं। ऐसा ही कुछ मनोज जी के साथ भी हुआ। एक के बाद एक बेटे की शादी करते चले गए। तीनों बेटे अपने घर के हो चुके थे। बड़े बेटे के 2 बच्चे भी हो गए थे। उसकी पत्नी ने तो जैसे ही दूसरी बहू आई थी चूल्हा चौका अलग कर लिया था। एक ही घर में 2-2 चूल्हे जलने लगे थे। लेकिन दूसरी की भी यही जिद थी कि घर में 3 बहुएं थी, लेकिन ससुर को पूछने वाली कोई न थी। सब अपने परिवार को ही पूछना चाहती थी। मनोज जी के बेटे भी उनको पानी तक पूछने को तैयार नहीं थे। वह किसी अजनबी की तरह अपने ही घर में रहने पर मजबूर थे। किसी पोते को पकड़ते तो बेटे कहते कि आपको अपना अर्पित याद रहा होगा, अपने अर्पित की शक्ल आपको उसके अंदर नजर आ रही होगी। वह अर्पित से बहुत प्यार करते थे। जब इससे मिलने जाते तो उसके लिए छोटे छोटे खिलौने ले जाते और अर्पित खिलौने छोड़कर बाप के सीने से लिपट जाता। वह भी रोने लगता तो अपनी छोटी छोटी हाथों से उनके आंखों के आंसू साफ कर रखता। पिताजी मैं बड़ा हो गया हूँ, पिताजी पानी दो, पानी लेकर आऊं। अपने कदम उठाता वह बाप से पूछता, फिर कुएं से पानी निकाल कर देता। लेकिन शांति के भाई ने अर्पित का बहुत ख्याल रखा था। यह बात मनोज जी को सुकून देती थी। वह बस एक रात ही रुकते थे और उस रात आंगन में बिछे चारपाई पर अर्पित अपने बाप के साथ लेट चांद तारों की बातें करता। पापा, वह जो ज्यादा चमकता हुआ सितारा है ना, मामा कहते कि वह तुम्हें देखता रहता है और तुम अच्छी इंसान बनोगे तो वह तुम्हारी मम्मी को बताएगा, फिर तुम्हारी मम्मी खुश होगी कि उनका अर्पित बहुत अच्छा है। पिताजी, क्या सच में मम्मी मुझे देखती होगी? मम्मी मुझे याद करती होगी क्या? जो भगवान के पास चला जाता है अपने बच्चों को याद करता है क्या उन्हें देखता है? छोटे छोटे सवाल वह करता था। जिंदगी के कई साल गुजरे थे, उन्हें तो खुद से पानी पीने की भी आदत ना थी। जब से शादी हुई थी शांति उनके हर जरूरत को बिना कहे पूरा कर देती थी। दोनों में बहुत प्यार और मोहब्बत थी। उनके तीनों बेटे पता नहीं किस पर चले गए। दिल में माँ बाप के लिए कोई भी एहसास नहीं था। माँ तो रही नहीं, बस एक बाप ही था, लेकिन किसी से यह भी नहीं होता कि बाप से एक गिलास पानी ही पूछ ले।
समय गुजरने लगा था। मनोज जी के सारे बाल सफ़ेद हो गए थे, कमर थोड़ी झुक गई थी। अर्पित भी बड़ा होने लगा था, वह 12 साल का हो गया था, स्कूल जाता था। अब तो मनोज जी की हिम्मत ही नहीं होती कि सफ़र करे और अर्पित से मिलने जाए। वह कहता था, पिताजी जब मैं थोड़ा और बड़ा हो जाऊँगा ना, फिर मैं बस में बैठकर आपसे गाँव में मिलने आया करूँगा। वह सब भाइयों के बारे में भी पूछता था कि क्या वह मुझे याद करते हैं, लेकिन मनोज जी क्या जवाब देते। वह अर्पित का नाम तक नहीं सुनते थे और कितने 15 साल की उम्र में 10वीं क्लास कर ली थी और पूरे जिले में पहले नंबर पर आया था। इस पर मनोज जी बहुत खुश हुए थे। वह खुद मिलने उनके गांव आया और अपने सब भाइयों और भाभियों के लिए, यहाँ तक कि अपने भतीजे भतीजियों के लिए भी तोहफे लेकर आया था, लेकिन भाइयों ने उसे गले तक नहीं लगाया। भाभियों के माथे के बल भी कभी सीधे नहीं हुए। यह देखकर उसे बड़ी मायूसी हुई। तोहफे तो फिर सबने आराम से रख लिए। वह अपने भतीजे भतीजियों को देखकर बहुत खुश था। सबसे बड़ा भतीजा उसे बस 5 साल छोटा था। एक दिन वह सबके साथ मिलकर गली में क्रिकेट खेल रहा था तो भागते हुए छोटे भतीजे की सर पर चोट लग गई। वह जमीन पर जा गिरा। हालांकि अर्पित ने फौरन उसे उठाया, उसे प्यार किया, लेकिन उसके माँ ने जब उसके रोने की आवाज़ सुनी तो फौरन बाहर आ गई। अर्पित तब उसका खून साफ कर रहा था। यह देखकर उसने लिहाज ही नहीं किया और एक जोरदार थप्पड़ अर्पित के मुंह पर दे मारा। वह कहने लगी, खबरदार जो मेरे बच्चे को पकड़ा। जब से तुम आए हो तुमने सब बच्चों को अपने साथ लगा रखा है, खेलकूद करके इन्हें चोटें लगवा रहे हो, कौन सी दुश्मनी निकाल रहे हो। यह सुनकर अर्पित को बड़ी हैरत हुई थी। उसने अपना बच्चे छीना और बाकी बच्चों को भी डांट कर घर के अंदर से ले गई। वह बहुत ही हैरान हुआ। अंदर आया तो आंसू साफ करके अपने कपड़े बैग में डालने लगा। वह तो छुट्टियां मनाने आया था, लेकिन अपने भाई भाभियों का स्वभाव देखकर उसे बड़ा दुख पहुंचा था। दुख तो उसे यह भी था कि उसके पिताजी जो बरामदे में गर्मी में चारपाई पर बैठे रहते थे और वह भी उनसे पानी तक नहीं पूछते। वह खाना मांगते तो बस एक दूसरे से लड़ने झगड़ने लगती कि पिताजी को खाना तुम दो। एक कहती, मैं क्यों दूं, मेरा छोटा बच्चा है, तुम दो। वह बहस लड़ाई झगड़े में बदल जाती, लेकिन पिताजी को खाना कोई नहीं देता। यह देखकर अर्पित को बड़ा दुख होता और वह खुद ही प्लेट में खाना डालकर अपने पिता को दे देता था। कभी कभी तो रोटी भी बना देता था। वह कहता था, मैं तो अपनी मामी के साथ भी मिलकर काम करता हूँ, मुझे रोटी बनाना आता है। रोते हुए उसने अपने बैग में कपड़े डालने से पहले अपने पिता के साथ गले जरूर लगा था। वह जानते थे कि अर्पित को यहाँ कोई बर्दाश्त नहीं करेगा, इसलिए उसको रोका नहीं। वह कहने लगा, पिताजी जब मैं बड़ा आदमी बन जाऊंगा तो आपको यहाँ से ले जाऊंगा। मनोज जी उसे बहुत दुआएं देते थे। पीछे से बहू का व्यवहार और भी ज़्यादा खराब हो गया, क्योंकि मनोज जी की कमर बिल्कुल झुक गई थी। उनसे अपना काम भी नहीं होता था। वह पोतों के कंधों पर हाथ रखकर वॉशरूम जाते थे, लेकिन वह इस पर भी बातें सुनाती थी। वह अपने पति से कहती कि अपने बाप को बैसाखी ला कर दे दो, मेरे छोटे छोटे बच्चों के कंधे बहुत कमज़ोर हैं और तुम्हारे पिताजी इतना वजन डालकर चलते हैं, यहाँ ना हो कि हमारे बच्चों की कमर समय से पहले झुक जाए। मनोज जी का दिल फटता था, आंखों में आंसू बहते थे, लेकिन उनके आंसू देखने वाला कोई नहीं था। जो था वह दूसरे गाँव में था। उन्हें तो लगता था जैसे कोई संतान उनके अपनी सगी नहीं। बेटे बाप से साफ कहते थे कि घर के छोटे मोटे काम आप खुद कर लिया करें। एक तो हमें अपने खेतों का काम करना होगा चाहे, और दूसरों घर के सारे काम करने पड़े। आप तो बस चारपाई पर पड़े आराम करते रहते हो, आपको क्या पता कि काम कैसे होता है। मनोज जी ने अपने बेटे को देखा। सारी जिनके खेतों का काम उन्होंने भी तो किया था। बच्चे ऐसे तो जवान नहीं हो गए थे, लेकिन कहाँ कुछ नहीं जाता। जानते थे कि उनकी बात बेटों को चुप जाएगी। बहुएं भी सुबह सुबह मनोज जी को बैसाखी पकड़ाती और कहती कि चलो घर का राशन और सामान ला दो। वह झुकी हुई कमर के साथ ही बैसाखी के सहारे चलते हुए बाहर चले जाते। सारी बहू का राशन लाते, जो भी उन्हें बनाना होता। पसीने से भीगी और फूली हुई सांस के साथ जब जाकर चारपाई पर बैठते तो और किसी पोते पोती से पानी मांगते तो वह मुंह बनाने लगते। गर्मी भी बहुत बढ़ गई थी, गांव में बिजली भी अब आई थी, इसलिए बेटे ने मिलकर एक एसी खरीद लिया, जिसे बड़े से कमरे में रख दिया। वहीं पर बिस्तर बिछाकर बहू और बच्चे पूरा दिन गुजारते थे। मनोज जी को बहुत खांसियां आने लगी थी, वह बहुत बीमार रहने लगे थे। पूरी रात और पूरा दिन खांस खांस कर बेहाल होते रहते, लेकिन बेटे दवाई लाकर नहीं देते थे। वह कहते, बुढ़ापा है, बुढ़ापे में यही सब कुछ होता है। एक बार गर्मी बहुत ज़्यादा थी, बरामदे में बैठा नहीं जा रहा था, दिल बार बार घबरा रहा था। तभी उन्होंने छोटी बहू से कहा कि उनकी चारपाई भी एसी वाले कमरे में रख दे, वह भी कुछ आराम कर ले। बहू कहने लगी, ताकि आपकी बीमारी हमारे बच्चों में लग जाए। अरे अस्थमा हो गया है आपको, और यह ऐसी बीमारी है जो एक दूसरे को लगती है, और आप तो कमरे में चारपाई पर लेटे खास खास कर हम सबकी नींदें खराब कर देंगे। लोग सुबह से उठकर किचन में काम कर रहे हैं, अब हमने सोना है। यह कहकर वह एसी वाले कमरे में जाकर जोर से दरवाजा बंद कर चुकी थी। मनोज जी की आंखों से आंसू बहे थे। पत्नी अगर मर जाए और
आदमी अपने बच्चों की दया पर आ जाए तो सबसे को बोझ लगने लगता है। वह अपने बच्चों को बड़ी खुशी खुशी पालता है और उनको पालने के लिए बड़ी खुशी खुशी अपनी नींदें खराब करता है, अपनी मेहनत को डबल करता है ताकि बच्चे अच्छी ज़िंदगी गुजार सके। लेकिन इन्हीं बच्चों को जब बाप को संभालना पड़ जाए तो बोझ लगने लगता है, ऐसा बोझ जो शायद उनके कंधों पर बहुत भारी होता है। गर्मी के मारे उनका पसीना सूख नहीं रहा था, पंखा तक नहीं चल रहा था। पंखा ही है कहकर बंद कर दिया कि ऐसी चल रहा है, बिल बहुत ज़्यादा आएगा। किसी को भी बूढ़े बाप पर तरस नहीं आ रहा था। मनोज जी को वह रात याद आने लगी जब वह रात ठंडी हवा में अपने बच्चों की चारपाई बिछाते थे ताकि वह सुकून से सो सके, और खुद कोने की चारपाई पर लेट जाते थे। पसीने से भीग जाते तो शांति उठकर उनको पंखा चलाने लगती। वह कहती, अरे तुम सो जा, पूरा दिन बच्चों को संभालती है। वह कहती कि बच्चे तो पंखे के नीचे सुकून से सो रहे हैं, आप भी तो पूरा दिन मेहनत करते हैं, आप तक तो पंखे की हवा ही नहीं आती, इसलिए बच्चों की हवा मैं कर देती हूँ। दोनों पति पत्नी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन पत्नी के जाने के बाद तो मनोज जी को जैसे कोई हाल पूछने वाला भी नहीं था। इंटर में था अर्पित जब अपने दिल के हाथों मजबूर होकर अपने पिता से मिलने आया, और पिता की यह हालत देखकर उसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मनोज जी पसीने से भीगे धूप में बैठे थे और बाकी सबकी पत्नियां और बच्चे एसी में आराम से बैठे हुए थे। यह देखकर अर्पित को बड़ा गुस्सा आया। पहली बार उसका सबर अपनी भाभीयों के साथ ऊंचा हुआ था। वह कहने लगा, आप लोगों को शर्म नहीं आती? मेरे पिताजी गर्मी में बैठे हैं, धूप में बैठे हैं, एक कोने में उनकी भी चारपाई डाल देते कि वह भी आराम से लेट सके। तीनों भाभियां उसके सर पर चढ़ गई, कहने लगी, ताकि तुम्हारे बूढ़े बाप के दिमाग की बीमारी हमारे बच्चे को लग जाए। हम तो जितनी भी सेवा कर ले किसी को नजर नहीं आती। तुमने अपने पिता से इतनी ही हमदर्दी है तो तुम ले जाओ। वह कहने लगा, अगर मेरा अपना कोई ठिकाना होता तो जरूर ले जाता। जैसे ही रात को भाई आए तो भाभियों ने उनके कान भर दिए और वह अर्पित पर चिल्लाने लगी, कहने लगे, तुम कौन होते हो हमारे मामले में बोलने वाले? बूढ़े बाप का तुम्हें इतना ही ख्याल है तो अपने साथ ले जाओ। अर्पित खून के आंसू रो रहा था। अपना घर होता तो अपने बाप को ले जाता, पर अभी तो वह कमाने के काबिल नहीं था। मामा की हालत बहुत अच्छे नहीं थे। अब तो वह ट्यूशन पढ़ाता था और अपनी मामी को भी खर्चा देने लगा था। वह बहुत मेहनती था, दिल लगाकर पढ़ रहा था। भाभीयों ने उसे बहुत लजीज करके भेजा था, देखकर उसे बड़ा दुख हुआ था। भाभी घर का सामान भी उसके बूढ़े पिता से मंगवाती थी, जिसे अपना बोझ नहीं उठाया जा रहा था। वह कांपते कांपते जब घर पहुंचे तो कोई पानी तक नहीं बोलता था। जानवरों से बुरा व्यवहार तो वह मनोज जी के साथ कर रहे थे। पूरी रात वह आंगन में चारपाई पर लेटे खांसते रहते। इस बार अर्पित आया तो उनके लिए दवाई भी लेकर आया था, जिसे उनका कुछ भला तो हुआ। 2 साल और गुजर गए। अर्पित एक स्कूल में प्रिंसिपल लग चुका था। वह बच्चों को पढ़ाता भी था, स्कूल की व्यवस्था भी संभालता था, पगार भी कुछ अच्छी मिलने लगी थी। इधर सारे भाई बाप की खांसी से कुछ ज्यादा ही परेशान होने लगे थे। बजाय इलाज करवाने की उन्होंने बाप को अर्पित के पास छोड़ दिया कि तुम यहाँ पर ऐश की जिंदगी गुजारो और हम बूढ़े बाप को संभालते रहें। क्या तुम उनके बेटे नहीं हो? अर्पित से इनकार नहीं किया। वह खुद तो सोच रहा था कि अपने बाप को ले जाए। वह जब अपने पिता को लेकर मामा के घर ले आया तो उसके मामा मामी देखकर हैरान रह जाएंगे। वह कहेंगे कि मेरे पिताजी भी अब यहीं रहेंगे, क्योंकि भाइयों ने संभालने से इनकार कर दिया। मामा अपने दोनों बेटियों की शादी कर चुके थे, वह कोई आपत्ति नहीं करेंगे। अर्पित तीनों को संभालने की कोशिश करता। जैसे स्कूल से वापस आता सबके लिए खाना तैयार करता, अपने मामा को अपने पिता को अपने हाथों से खाना खिलाता, उनकी मदद करता। वह दूसरे बहुत दुआएं देती। बहुत बार मामी कह चुकी थी कि अब तुम शादी कर लो, तो वह कहता कि मुझे अभी शादी नहीं करनी, मैं शादी कर लूँगा और जिसे करूँगा पहले उससे पूछूंगा कि क्या वह मेरे मामा मामी और पिता की सेवा करेगी या नहीं। जिस तरह आप घर में अपने भाई और भाभीयों का व्यवहार देखा था, उसे लगा था आने वाली कहानी वैसी ही न हो। उसने अपने स्कूल की टीचर से शादी कर ली। वह काफ़ी अच्छी थी स्वभाव की और उसके पिता की खूब सेवा भी करती थी। जैसे ही वह स्कूल से आता सबसे पहले अपने पिता के पैर दबाता, जब तक रोशनी खाना बना चुकी होती। जैसे ही अर्पित के हालात अच्छे हुए उसने एक एसी लगवा लिया। अपने मामा मामी को भी वह अपने साथ रखे था और पिताजी को भी उनको अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाया, उनकी दवाइयाँ हर चीज़ का ख्याल रखता और रात को भी उनके पैर दबाकर ही अपने कमरे में जाता। कभी कभी तो मनोज जी कहते कि बेटा तुम दिन भर काम करते हो, ट्यूशन अलग पढ़ाते हो, स्कूल की जिम्मेदारी तुम पर बहुत ज़्यादा है और आकर तुम मेरे पैर दबाने बैठ जाते हो। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं। वह कहता कि मुझे तब तक नींद नहीं आती जब तक आपको पैरों को नहीं दबा दो। आप प्लीज मुझे मना मत करें, मैं आपकी सेवा के लिए आपके यहाँ लाया था।
अपने मामा मामी का भी वह बहुत ख्याल रखता था। समय बदलता गया, जो अर्पित हमें मिला वह हाल गुजरने लगा। मनोज जी का देहांत हो गया। जब पिता के देहांत का पता चला तो तीनों बेटे रोते रोते अर्पित के गांव पहुंचे ताकि अर्थी को कंधा दे सके, लेकिन जैसे ही उन्होंने अर्थी को उठाने की कोशिश की तो लोगों ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मनोज जी की अंतिम इच्छा थी कि उनके बड़े बेटे उन्हें कांधा ना दे, क्योंकि सेवा सिर्फ छोटे बेटे ने किया। 5 साल लड़के ने अपने पिता को शिकायत का मौका नहीं दिया था। तीनों बेटे एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे। साथ में मनोज जी ने अपनी वसीयत में यह भी लिखा था कि उनके हिस्से की जितनी भी जमीन है वह सब अर्पित के नाम है, क्योंकि उसका हकदार अर्पित है और घर में भी अर्पित का हिस्सा बनता है जो जल्दी उसके बाकी भाई उसे दे दे। और यह भी कहा कि शायद यह बच्चा भगवान ने दुनिया में इसलिए भेजा था ताकि मेरी अर्थी को कंधा दे सके, क्योंकि तीनों बेटे ने जो कुछ जिंदगी में मेरे साथ किया, मेरी यही इच्छा है कि वह मेरी अर्थी को हाथ ना लगाएं और ना ही मेरी चिता को अग्नि दे। यह वसीयत सुनकर सबके सब भाई शर्मिंदा होकर रह गए थे। जिस अर्पित से वह सब नफरत करते थे, मनोज जी ने उसी से प्यार किया था और उसी के हाथों या तो उनका अंतिम संस्कार हुआ था। सारे गांव वालों के सामने वह शर्मिंदगी से वापस लौट गए, लेकिन फिर अफसोस होने लगा कि बाप को पाकर भी उन्होंने कभी बाप की सेवा नहीं की और यह पछतावा शायद सारी जिंदगी खत्म नहीं होता। उनके बच्चे बड़े होने लगे थे और अपने पिता के साथ वैसा ही व्यवहार रखने लगे जैसा कि कभी उन्होंने मनोज जी के साथ किया। जब वह कुछ कहते तो उनके बच्चे कहते, आप भी तो दादाजी के साथ ऐसा ही करते थे, हम क्यों ना करें। इंसान जो होता है वही काटता है, लेकिन इसका एहसास उसे बहुत देर बाद होता। तब उस समय उसके हाथ से जा चुका था। अब तीनों बेटों के हाथों में से समय खिसकने लगा था। वह भी बुढ़ापे की तरफ बढ़ रहे थे और उनके बच्चे बहुत बदतमीज थे। वह ना ही अपने बाप की इज्जत करते और ना ही माँ की। अब उनकी पत्नियों को भी एहसास हो रहा था कि उन्होंने क्या खोया। अर्पित ने अपना हिस्सा लेने से इनकार कर दिया। वह कहता था कि मैं अपने पिता का आशीर्वाद प्राप्त कर लिया है और यही मेरे लिए सब कुछ है। भगवान ने मुझे बहुत दिया है, मुझे ना तो आपकी जमीन चाहिए और ना घर में हिस्सा। तीनों भाई शर्मिंदा होकर रह गए थे, क्योंकि अर्पित ने बिना किसी लालच की सेवा की थी। उसने तो दुनिया में ही स्वर्ग कमा लिया था जिसके उसके बड़े भाई वंचित हो चुके थे।